भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका पर भी ब्रीफिंग दी। अमरीकी क़यादत को दो तरफ़ा मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर पाकिस्तान का बामक़सद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्द हमलों में शहदा के एहसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत का भोंडी कोशिश का मकसद खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दर हकीकत दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। आर्मी चीफ ने ट्राई सर्विसेज हमाहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फजाइया की क़यादत को भी सराहा। फोरम ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के अमूर का तफसीली जायजा लिया। ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहैसियत एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार। बदलता रुझान खुद इन्हसारी की सलाहियतों को बढ़ाने और कौमी अहमियत को नागुज़ीर करता है। आर्मी चीफ सदारत का ओहदा संभालने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते। मालूम है सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा, सदर के इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी तजवीज़ है। सदर पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के मजबूत और बावकार ताल्लुकात हैं। सैयद आसिम मुनीर की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मज़कूर है। झूठे बयानिया का हिस्सा लोग दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान की मजबूती के लिए सब कुछ करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सदर मुमलिकत की तब्दीली की खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा, सदर जरदारी की तब्दीली और सेहत से मुतालिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। PTI की एहतजाजी तहरीक की क़यादत कौन करेगा? कोर कमेटी का इजलास कल तलब। तहरीक इंसाफ के बेशतर ओहदेदार अलीमा खान के नाम पर मुत्तफ़िक़। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आकर एहतजाज में शरीक होने की यकीन दहानियाँ। बानी PTI की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ कहती हैं, बच्चों को वाले से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। दावा किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आए तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरी रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं, एतराज होगा ना कोई क़यामत आएगी। वज़ीर आज़म की बानी PTI के खिलाफ हद के इज्जत के दावे में लीगल नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। सेशन अदालत लाहौर ने लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म पर जिराह के दौरान बानी PTI के वकील ने एतराज़ किया था। वकील का कहना है वज़ीर आज़म ने बानी PTI को लीगल नोटिस नहीं भिजवाया। लीगल नोटिस भिजवाए बगैर दावा काबिल समात नहीं। शहबाज शरीफ ने पैनामा लीक्स पर 10 अरब की पेशकश के इल्ज़ाम पर बानी PTI के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम पर फर्द जुर्म आयद। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद और 2 आला हुक्काम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की। हसीना वाजिद ने गुज़श्ता साल जुलाई में मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने और क्रैकडाउन का हुक्म दिया। केस की बाकायदा समाअत 3 अगस्त से शुरू होगी।
लाहौर में 6 घंटे की बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाज़ इलाकों में कई फुट पानी जमा। निकासी आब का अमल जारी। इंतजामिया के मुताबिक शहर की मरकजी शाहराहों और बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। मुल्तान रोड पर LOS नाले की दीवार गिर गई, पानी घरों में दाखिल। इस्लामपुरा में बारिश से सड़क बैठ गई, बिजली का पोल भी गिर गया। फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। जफर अली रोड पर दरख्त गिरने से राहगीर जाँ बहक। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशें हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और ननकाना साहब में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, नारोवाल और पसरूर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हजरों के नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल। सोहावा, तलागंग, राजनपुर और गिरदो नवाह में भी बादल बरसे। लाड़काना, दादू, टांग, लोरदीर, पिशावर और गिरदो नवाह में बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। भिम भर में सड़कें तालाब बन गईं। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से 17 जुलाई तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। अदाकारा हुमैरा असगर के लवाहिकीन लाश वसूल करने कराची पहुंच गए। भाई और बहनोई की SSP साउथ और दीगर अफसरान से मुलाकात। लाश वसूल करने के लिए थाने से बाज़ाब्ता लेटर जारी किया जाएगा। शहरी ने मामले की तहकीकात कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुमैरा असगर की मौत तबई नहीं, उन्हें कत्ल किया गया। तफ्तीश की जाए। केस की मजीद समाअत 11 जुलाई को होगी। वज़ीर आला सिंध का कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सानिया लियारी पर हंगामी इजलास। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी शरीक। कराची में मखदूश इमारतें गिराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सानिया लियारी का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। बिल्डिंग मालिकान और SBCA के अफसरान नामजद। SBCA के 12 गिरफ्तार अफसरान से तहकीकात का आगाज। गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डोजर की फहरिस्त भी तैयार। मुतासरीन ने रिक्शे, राशन और खाने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी बजा दी। कामरान टसोरी कहते हैं कि मुतासरीन को खाने और राशन बैग्स की फरहमी जारी रहेगी। रोजगार के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PNSC को आलमी मयार की शिपिंग कंपनी में तब्दील करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से इजलास। PNSC को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए जामे मनसूबा तलब। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के शिपिंग शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए जामे प्लान तरतीब दिया जाए। मुसाबकती बुनियादों पर जहाज़ों के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत ने वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अथॉरिटी की कॉरपोरेट इदारे की हैसियत होगी। मुकदमात दायर करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी वर्चुअल असासाजात और सर्विस फराहम कुनिंदगान के लिए लाइसेंस जारी, मुअत्तल या मनसूख कर सकेगी। वर्चुअल असासाजात की निगरानी और ज़ाब्ता-ए-कार के लिए ज़वाबित बनाएगी। अथॉरिटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए इक़दाम करेगी। तहकीकात के इख्तियारात, इंज़बाती कार्रवाइयाँ और जुर्माने आयद कर सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1205 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,33,782 की सतह पर बंद। स्टेट बैंक के पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में 1 अरब 77 करोड़ 74 लाख डॉलर इजाफा। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब 50 करोड़ 22 लाख डॉलर हो गए। इंटर बैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 284 रुपये 56 पैसे में फरोख्त। सोना 3,200 रुपये महंगा 1 तोला 3,54,700 रुपये का हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मुलाकातें। अहम ममालिक के साथ बाहमी तिजारत और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सियाहत और अवामी राब्तों समेत
मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इसहाक डार का रूसी वजीर खारजा से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का दो तरफा ताउन और ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। कैनेडियन वजीर खारजा इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। लाओस के वजीर खारजा से मुलाकात में कसीरुल जहती और दो तरफा राबतों को बढ़ाने पर इत्तफाक। गुज़श्ता साल 276 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। गुड गवर्नेंस से पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नुकसानात को कम करने में कामयाब हुए। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं पिछले साल 591 अरब के नुकसान को कम करके 399 अरब तक ले आए हैं। सनतों में भी बिजली चोरी है। गुजरांवाला में 60 अरब की बिजली चोरी रोकी गई। इस साल हमारा मुकम्मल फोकस रिकवरी के अलावा बिजली चोरी पर काबू पाना है। पावर डिवीजन ने डिस्कोज में सिफारिशात का कल्चर खत्म किया। सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर से ऐसे जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था। एक फितना ग्रुप का काम प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाना है। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौर में शफाफियत हमारा ट्रेडमार्क है। पिछले दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही, फराह गोगी ने गंदम का पैसा खाया। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान को नाअहली के मामले में ज़ाती सुनवाई का मौका देने का फैसला। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 मुअत्तल अरकान असम्बली को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल अरकान को स्पीकर ने अपने चैम्बर में ज़ाती समात का मौका दिया है। समात आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A के तकाज़ों के मुताबिक फराहम की जा रही है। स्पीकर आइन के मुताबिक 30 रोज में नाअहली रेफरेंस पर फैसला करने के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान का मुतफ़िक़ा तौर पर स्पीकर के बुलाने पर जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीगी वफ्द ने JUI को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने की पेशकश की। मौलाना फजलुर रहमान का पेशकश का मुस्बत जवाब। ज़राए JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में कहा मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून अदालत में गई है, केस अदालत से वापस लिया जाए। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को तलहा महमूद के कागजात वापस लेना होंगे। JUI ने एक जर्नल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त मांगी। खाना काबा को गुस्ल देने के रूह परवर मनाजिर। बैतुल्ला शरीफ की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा के सालाना तकरीब के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा बदर बिन सुल्तान ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया, नवाफिल अदा किए। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्ला को मुअत्तर किया गया। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर हमले, 2 अफराद हलाक, 16 जख्मी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। कहते हैं 18 मिसाइल और 400 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। हमलों से कीव में कई मकामात पर आग लग गई। सदर ट्रंप ने मजीद 7 ममालिक पर टैरिफ आयद कर दिया। फिलिपाइन, ब्रुनाई, मालदोवा, अलजजीरा, इराक, लीबिया और श्रीलंका को खतूत इरसाल। अब तक 21 ममालिक पर 20 से 40% तक टैरिफ आयद कर दिया गया। इतलाक 1 अगस्त से होगा। ब्राज़ील पर 50% टैक्स लग गया। ब्राज़ील का जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। 9 जुलाई की डेडलाइन गुजर गई। अमेरिका और यूरोप में तिजारती मुआहदा तय ना हो सका। सदर ट्रंप का आइंदा 2 रोज में यूरोपियन यूनियन को खत लिखने का फैसला। इंटरनेट के मैदान में गूगल क्रोम की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। ओपन AI ने नया वेब ब्राउजर लॉन्च करने की तैयारी कर ली। नया ब्राउजर मसनूई ज़हानत पर मबनी होगा। चैट GPT के 50 करोड़ सार्फिन के नया ब्राउजर इस्तेमाल करने का इम्कान। अल्फाबेट कंपनी के गूगल क्रोम सार्फिन की तादाद 3 अरब है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नागा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहपैमा शेखा आसमा अल-सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की नागा पर्वत को कामयाबी से सर करने वाली खलीज और कतर की पहली खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम संग मील को हासिल करने के लिए शेखा आसमा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। भारत का खित्ते के तमाम ममालिक में खेल से खिलवाड़। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग बांग्लादेश में रखने पर एतराज। ACC की मीटिंग सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मीटिंग किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल ना की गई तो भारतीय बोर्ड दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है। ACC ने इजलास का नोटिफिकेशन रुकन ममालिक को भेज दिया। अगर कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दे दिया। पाकिस्तान को हॉकी एशिया कप के लिए इजाजत देने पर गोदी मीडिया की धमकियां। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत कैसे आकर खेल सकती है? कौमी हीरो अरशद नदीम का स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर टूर से दस्तबरदारी का फैसला। ट्रेनिंग के दौरान पिंडली में खिंचाव की वजह से फैसला किया। ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाएंगे। 16 अगस्त को पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग में शिरकत करेंगे। सितंबर में टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगे। और बेमिसल शायर, अदीब, मुहक्किक, मुदीर, अफसाना निगार, कॉलम नवीस अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। असल नाम अहमद शाह और नदीम तखल्लुस। कासमी अपने परदादा मोहम्मद कासिम की वजह से लगाते थे। दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाई। अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया।